संगिनी पिया की। इस सीरियल के 16 अप्रैल के एपिसोड में क्या हुआ है हम जानेंगे। तो यहाँ पे गौरी और बिट्टी दोनों ही कार से उतरते हैं। उसके सामने उनको चंदू दिखता है। चंदू को देख के दोनों ही डर जाते हैं। तो यहाँ पे रुद्र और नंदाई दोनों बात करते रहते हैं। रुद्र बोलता है कि मैं शादी करने वाला नहीं हूँ और ना ही मेरी जिंदगी में कोई आने वाली है। उतने में चंदू गौरी को लेके अंदर आता है और बोलता है कि आ गई आपकी जिंदगी में। ऐसा बोलने से रुद्र एकदम गौरी को देखता है और वो वहां से चला जाता है। उतने में नंदाई चंदू को बोलती है कि ये कौन है। तो चंदू बोलता है कि अपने घर में ये नई मेड है, मैंने आपको बोला था ना कि मेरे गांव से एक आने वाली थी, ये वही है। ऐसा बोलने से नंदाई गौरी को देखती है। तो गौरी बोलती है कि मैं कोई मेड नहीं हूँ। ऐसा बोलने से चंदू उसको बोलता है कि इसको इंग्लिश का प्रॉब्लम है। जिसको लगता है मेड मतलब मैड। इसको समझ में नहीं आता कि इसका मतलब काम वाली होता है। काम वाली अब तू यहाँ पे काम करेगी तो सब काम करने का, बीच में काम छोड़ के जाने का नहीं। अगर तू यहाँ पे अच्छे से काम करेगी तो तेरे को दिवाली में बोनस भी मिलेगा। ऐसा चंदू गौरी को बताता है। गौरी सब सुनते रहती है। तो चंदू उसको बोलता है कि तू यहाँ पे रहेगी तो तेरा भला होएगा, ऐसा वो समझाता रहता है। तो उतने में बिट्टी बाहर आती है। तो बाहर उसको कल्लू सेठ दिखता है। तो कल्लू उधर सिक्योरिटी को पूछता है यहाँ से कोई गाड़ी गई क्या। तो उतने में सिक्योरिटी बोलता है कि हाँ, अभी 2-3 गाड़ी गई। तो ये सब बिट्टी सुनती है और बिट्टी एकदम डर जाती है। उसके बाद वो अंदर आती है। तो उधर गौरी बोलती रहती है कि मैं काम वाली नहीं हूँ। उतने में बिट्टी बोलती है कि हाँ, हम लोग यही काम करने आए हैं ना। ऐसा बोलने से गौरी एकदम बिट्टी को देखते रहती है। तो बिट्टी बोलती है कि हम लोग यही रहेंगे, यही काम करेंगे। ऐसा बोलने से गौरी को बहुत टेंशन आता है। तो नंदाई पूछती है कि ये कौन है। ऐसा बोलने से बिट्टी बोलती है आई। ऐसा बोल के वो रोके गौरी के पास जाती है। तो गौरी एकदम शांत होती है। तो नंदाई बोलती है कि कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लड़की है ये। ऐसा बोलने से बिट्टी एकदम शांत हो जाती है। उसके बाद में वो पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है। तो बिट्टी बोलती है कि मेरे पापा थे, वो बहुत शराब पीते थे, मम्मी को मारते थे, इसके लिए हम दोनों बाहर निकल के आ गए। और इसके लिए हमने कुछ सामान भी नहीं लाया, कपड़ा भी नहीं लाया। ऐसा बोलने से नंदाई बोलती ठीक है। उसके बाद में वो चंदू को बोलती है कि चंदू, ये जब फ्रेश हो जाएंगे तो इनके लिए कुछ नाश्ता वगैरह देना। ऐसा बोलने से चंदू बोलता है हाँ, और नंदाई वहां से चली जाती है। तो चंदू गौरी को बोलता है देखा नंदाई कितनी अच्छी है। उसके बाद में दोनों भी वहां से चले जाते हैं। तो बुट्टी सोचती है कि ये घर कितना बड़ा है, मैं तो यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे रुद्र शराब पीता रहता है। तो उसको पुष्पा बोलता है कि अच्छा हुआ घर में किसी को मालूम नहीं पड़ा कि तेरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे जो बात चालू है तेरी शादी की, ये तो तेरी होने ही वाली है। नंदा आंटी भी पीछे पड़ी है कि तेरी शादी करने का है। और यहाँ रेवती आंटी भी पीछे पड़ी है कि तेरी शादी करने का है। दोनों की तो एकदम मैच चालू है। अब देखते हैं कौन जीतेगा, ऐसा वो बात करते रहता है। तो अचानक रुद्र का हाथ गले में जाता है और वो बोलता है कि मेरा लॉकेट किधर है। ऐसा बोल के पुष्पा बोलता है कि पता नहीं, गाड़ी में होएगा, मैं देख के आता हूँ। तो इधर रुद्र एकदम ढूंढने लगता है। तो बिट्टी और गौरी दोनों ही अपने रूम में रहते हैं। तो बिट्टी बोलती है देखा मेरा मैजिक, इसकी वजह से ही हम लोग आज यहाँ पे इतने बड़े घर में रुके हैं। ऐसा बोलने से गौरी बोलती है कि क्या फायदा है, ऐसा झूठ बोल के क्या मिला। और मैं तेरी माँ थोड़ी ना हूँ, मैं क्या तेरी माँ हूँ क्या। तेरे को मालूम भी है क्या माँ क्या होती है। ऐसा बोलने से बिट्टी बोलती नहीं। उसके बाद में गौरी उसको पैंट पहनाती रहती है। उतने में वो चिल्लाती है। तो गौरी बोलती है क्या हुआ। तो बिट्टी बोलती है कि कल्लू सेठ ने चटका दिया है। ऐसा बोलने से गौरी उसके ऊपर फूंक मारती है। तो बिट्टी बोलती माँ ऐसी ही करती है क्या। तो इधर गौरी और बिट्टी बात करते रहते हैं। उतने में चंदू वहां पे आता है और उनको खाना देता है और बोलता है जल्दी जल्दी खा के घर का सारा काम करना, कपड़े धोना, सबके रूम में से कपड़े लेना। यहाँ पे रुद्र का चाचा रुद्र का बचपन का फोटो देखते रहता है। उतने में वहां पे नंदाई आती है। तो वो बोलता है कि सब जिम्मेदार मैं हूँ, रुद्र का बाप मेरी वजह से मर गया है, मैंने उसका बाप का साया मैंने छीन लिया है, मैं गुनहगार हूँ रुद्र और रेवती का। तो नंदाई बोलती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उसके बाद इधर रेवती और उसकी माँ दोनों ही रूम में बात करते रहते हैं। तो रेवती की माँ बोलती है कि राजन को ऐसा लगता है कि उसकी वजह से
तेरा पति मर गया, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि तेरी वजह से ही तेरा पति मर गया। ऐसा बोलने से रेवती उसका मुंह दबाती है। इससे पता चलता है कि रुद्र के बाप का एक्सीडेंट रुद्र की माँ ने ही किया है। उतने में वहां गौरी आती है। तो गौरी को देख के रेवती एकदम डर जाती है, उसके ऊपर भड़कती है और उसको कपड़ा देती है। उसके बाद गौरी वहां से चली जाती है। तो यहाँ पे सुमित काम करते रहता है। उतने में वहां उसकी वाइफ उसके आगे पीछे करते रहती है। तो सुमित उसके ऊपर बहुत भड़कता है और बोलता है, तू कुछ भी करेगी तो मैं तुझे मेरी पत्नी मानने वाला नहीं हूँ। इसके लिए तू ज्यादा मेरे आगे पीछे मत कर। उतने में वहां गौरी पहुंच जाती है और वो सब सुनती है। उसके बाद में गौरी उनके रूम से कपड़ा लेती है और वहां से चली जाती है। तो यहाँ सोहा भी रोहित के साथ में झगड़ा करते रहती है। वो बोलती है, अगर तू 6 मंथ के अंदर अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो मैं तुझे डिवोर्स दूंगी। ये सब गौरी सुनती है। उसके बाद में रोहित बोलता है कि कपड़े लिया रहेगा तो अब जाओ। ऐसा बोलने के बाद गौरी भी वहां से चली जाती है। तो यहाँ पे रुद्र और पुष्पा दोनों ही रूम में रहते हैं। तो रुद्र सब जगह लॉकेट ढूंढता है, उसको कहीं पे मिलता नहीं। तो पुष्पा हॉस्पिटल में फोन करके पूछता है, तो हॉस्पिटल वाले भी बोलते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा लॉकेट नहीं मिला। ऐसा बोलने से वो बोलता है कि रुद्र वहां पे भी तेरा लॉकेट नहीं है। तो रुद्र एकदम भड़क जाता है कि कहाँ पे गया। तो पुष्पा बोलता है कि हम लोग दूसरा बना लेंगे। ऐसा बोलने से रुद्र बोलता है कि वो मेरे पापा ने दिया हुआ एकलौता लॉकेट है, वो उनकी याद है। तो यहाँ पे गौरी रुद्र के रूम में जाती है और वहां से कपड़ा लेती है। तो वो रुद्र को देख के एकदम शॉक होती है और उसको याद आता है कि वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो यही लड़का है। तो इसके बाद रुद्र पुष्पा को बोलता है कि मैं गाड़ी में जाके फिर एक बार देखता हूँ। ऐसा बोल के वो वहां से निकल जाता है। तो इधर गौरी बहुत टेंशन में आती है। तो यहाँ पे बिट्टी रुद्र को देखती है और एकदम डर जाती है। उसको ऐसा लगता है कि ये लड़का जो था वो एक्सीडेंट में था और यहाँ पे जिंदा कैसे। तो वो उसको हाथ लगाती है और चिल्लाती है, भूत भूत ऐसा बोल के वो गौरी के पास भाग जाती है। तो पुष्पा बोलता है कि यहाँ क्या भूत दिख रहा है क्या तेरे को कोई। ऐसा बोलने से वो बोलता है कि रुद्र सर का रिस्पेक्ट करने का और ये घर में एक्सीडेंट का नाम नहीं लेने का। ऐसा वैसा सब उसको बताता है। उसके बाद में रुद्र वहां पे आते हैं। तो गौरी और बिट्टी दोनों ही उसको सैल्यूट करते हैं। तो दोस्तों अगले एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू।